हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबु। स्वागत आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। दोस्तों, आज फिर से जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से सरगर्मियों पे है, चर्चा में है। चर्चा में एक बार फिर से अमेरिका और रूस हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ही चर्चा में दो विषय और बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम इन चारों विषयों पे आज चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं उस छुपे हुए न्यूज़ के बारे में जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं करी है। चर्चा ये है दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से दुनिया के सबसे एडवांस और हाई फाई फाइटर प्लेन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है F-35। ठीक है, F-35 को आपने देखा भारत में वो 1 महीने से अधिक समय रहा, तकरीबन 5 सप्ताह के आसपास केरला में डाउन रहा। इस दौरान उसके बड़े थूथू हुई, बहुत जगहसाई हुई, उसके बारे में बहुत सारे मीम्स बने, जोक्स बने। ठीक है, इसके बाद वो किसी तरह से यहाँ से ले जाया गया। अब उसके कुछ ही दिन बाद, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद अमेरिका में वही फाइटर प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। मैंने आपसे चर्चा किया था उसके बारे में। अब न्यूज़ ये आ रही है कि जापान में इमरजेंसी लैंडिंग उसी प्लेन ने लिया है, यानी कि F-35 पिछले 2 महीने में, 2-2.5 महीने में तीसरी बार है उसका इमरजेंसी लैंडिंग लेना, क्रैश होना, चर्चा में बने रहना। अमेरिका इसे हर किसी को टिकाना चाहता है। अब जब इस तरह के इसका ये परफॉर्मेंस है तो ये कैसे बिकेगा? और ऊपर से ट्रंप का टैरिफ कार्ड, इससे परेशान होकर बहुत सारे देशों ने इसके जो डील चल रही थी F-35 को लेकर के, वो डील कैंसिल कर दी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिन किसी ने भी इंटरेस्ट दिखाया होगा वो इंटरेस्ट दोबारा नहीं दिखाएगा इस फाइटर प्लेन के बारे में। ये सफ़ेद हाथी है, पैसा बहुत है, खर्च बहुत है, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो। खैर, ये तो एक रही बात। दूसरी बात रही दोस्तों कि 11-12 अगस्त यानी आज और कल इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में भारत और पाकिस्तान की दोनों की जो नेवी है ना, वो एक्सरसाइज कर रही है। और दोनों के एक्सरसाइज की जो डिस्टेंस है, मतलब इंडियन नेवी ने भी नो टाइम वार्निंग जारी किया था, तो तुरंत जो है कल ही नो टाइम वार्निंग किसने जारी कर दिया? पाकिस्तान ने भी। और दोनों ने एक ही एरिया सेलेक्ट किया है प्रैक्टिस करने का, और ये लाइव वार ड्रिल है। इसमें पाकिस्तान और भारत के जो नेवी हैं उनकी जो एक्सरसाइज के बीच में जो दूरी है वो महज 60 नॉटिकल मील है। 60 नॉटिकल मील को अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। जोड़ लीजिए अपने हिसाब से, तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास जाएगा, उससे कम ही रहेगा। तो ये इतनी कम दूरी पे दो नेवल देशों का एक्सरसाइज करना, और वो भी लाइव ड्रिल करना, थोड़ा सा रिस्की है। मामला थोड़ा गर्म करता है। और ये जो गर्म करने वाला माहौल है ना, इसको और हवा दे रहे हैं आसिफ मुनीर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पे थे। अमेरिका में बात करते करते वो यहाँ तक बहक गए कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम जब चाहेंगे भारत की आधी आबादी समाप्त कर देंगे। इसका भारत ने रिटेलिएट तो किया ही है। भारत ने कहा कि अभी और मारेंगे, जितना पीटे हैं तुम्हें, और पीटने के बाद भी तुम यहाँ वहाँ, कुछ लोग होते हैं कि वो पीट जाते हैं मार्केट में, मतलब कहीं दो जगह रहे, कहीं एक जगह पे 2-4 लोगों में लड़ाई हो गई, एक दल जो पिट जाता है वो तुरंत घटना के बाद उठता है, मिट्टी उट्टी झाड़ के टाइट हो जाता है, कहाँ पिटाए हैं। ये पाकिस्तान वैसे ही है। ऑपरेशन सिंदूर में इतना पिटा, इसके बाद भी कह रहा नहीं नहीं हम तो नहीं मार खाए। वो अमेरिका में जाकर न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। भारतीय सेना ने कहा कि आओ हम तुम्हें फिर से पीटेंगे। उनका बयान देना, अरेबियन सी में भारत पाकिस्तान दोनों की नेवी का एक साथ लाइव वार ड्रिल करना थोड़ा सा माहौल को गर्म करता है। यद्यपि कि अगर इसमें मतलब जानबूझ के किसी तरह की दुर्घटना या अप्रिय घटना की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन दोनों करें तब। मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टी इस तरह से करेंगे। दोनों समझदारी दिखाएंगे और दोनों अपनी अपनी सीमा में एक्सरसाइज करेंगे। भारत का तो एक जिम्मेदार देश है, वो तो अपनी सीमा में ही करेगा, पर पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार वो डर के मारे नहीं करेगा। वो जानता है जरा सा भी हमसे गलती हुई तो इस बार ज़्यादा पिटाई होगी। पिटाई से याद आया कि एक और पिट रहा है। वो कौन पिट रहा है? यूक्रेन पिट रहा है। यूक्रेन किससे पिट रहा है? रूस से पिट रहा है। तो यूक्रेन की तरफ से दादा बन के कौन आया था? अमेरिका आया था। तो अमेरिका यूक्रेन को जितवा तो नहीं पाया, बदले में उसे डांटा, बेइज्जत किया। उसको जो मदद किया था 2-3 साल में, उसके बदले में यूक्रेन के अंदर जो उसके रेयर अर्थ मटेरियल हैं उस पर 50% कब्जा कर लिया। अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि आपको पता है, कंफर्म मैंने एक दिन और बताया था कि 15 अगस्त को अलास्का में, जो अमेरिका का 51वां राज्य है, वहाँ राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है। अब इस मीटिंग में एक बात और बड़े सरगर्मी पे है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है।
वो तो होता है सीक्रेट लैंड डील। यानी कि शायद इस पर बात बनेगी, शायद इस बात पर मीटिंग के लिए पुतिन राजी हुए हैं कि जितना युद्ध में पुतिन जीत लिए वो उन्हीं का होगा। और मैंने लगभग हर बार या कई बार मैंने जिक्र में कहा है कि रूस तब तक समझौते के टेबल पे नहीं आएगा जब तक कि अमेरिका, चाहे नाटो, चाहे यूक्रेन उसको ये लिख के ना दे कि यूक्रेन दोबारा नाटो में नहीं जाएगा। जिस जमीन को रूस ने जीत लिया वो रूस का ही होगा और रूस के ऊपर लगे जितने सैंक्शन हैं वो हटाए जाएंगे। अगर इतना होता है दोस्तों तब जाकर के कहीं अब मान के चलिए कि समझौता हो पाएगा। मुझे लगता है निश्चित रूप से समझौता होगा। समझौते के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है। यूक्रेन डरा हुआ है। ईयू और नाटो के जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने, सबके रिएक्शन आए हैं, सबने एक ही जैसी बात कही है कि ज़बरदस्ती इस तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तीसरा पक्ष है, दो बड़े लोग मिल गए, तीसरा पक्ष दब गया, यूक्रेन तो दब गया। अब यूक्रेन कैसे अपनी बात कहे, ये बात यूक्रेन को समझ में नहीं आ रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के संविधान में ही इस तरह की बात नहीं कोई तीसरा उनके देश को बांट दे। हम दोबारा से बंटवारा नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी बची रहे, लेकिन उनकी टेरिटरी अब नहीं बची रह सकती। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन जहां रूस ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पर रूसी भाषी लोग रहते हैं। रूस तुरंत रेफरेंडम करा लेगा क्रीमिया की तरह, तो रेफरेंडम करा लेगा तो रूस का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका ने रूस को ऑफर दिया हुआ ही है। जब अमेरिका मान लेगा तो पीछे पीछे लोग ऑलरेडी मान ही लेंगे। क्रीमिया पर रूस के कब्जे को अमेरिका अब तक मान्यता नहीं देता रहा, लेकिन मुझे लगता है 15 अगस्त को वो भी मान्यता देगा। जो क्षेत्र इस बार युद्ध में जीते हैं, ये डोनास्क, जोहान्स्क, क्या है, जिकोरेजिया, इस पर भी मान्यता देंगे। तो मिला के जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा था अब वो रूस का हो गया। यूक्रेन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यूक्रेन काट का उल्लू बन गया, न घर का रहा न घाट का रहा। पैसा भी नहीं कमा पाया, इज्जत गई, जमीन गई, जान गई और स्वाभिमान गया, सम्मान गया और जो रेयर अर्थ मटेरियल था वो भी गया। इसलिए कहा जाता है कि जो है सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। राजनीति हर किसी के लिए नहीं है। देश के सर्वोच्च शीर्ष पद पे आप यूं ही किसी को उठा के बैठा देंगे तो इसी तरह के हाल होंगे जिस तरह के यूक्रेन के हुए हैं। दोस्तों, आज हमने 3-4 महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करा है। पहला तो ये F-35 फिर से परेशानी में है, जापान में इमरजेंसी में लैंड किया है। फिर हमने चर्चा की है किस तरह से इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी अरेबियन सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दिया है। और चौथा और आखिरी खबर था कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो सीक्रेट लैंड डील की जो बात की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रोक पाएगा। अगर एक बार अमेरिका कह दिया कि ये रूस का है तो है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या है ना कि वो है नोबल बाबा, उनको चाहिए नोबल पुरस्कार। अब वो चाहे यूक्रेन को बलि चढ़ा के दे या फिर जापान को बलि चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको चाहिए पुरस्कार। और कुछ ऐसे चमचे हैं जो पहुँचते रहते हैं, हुजूर आप ही हैं, हुजूर आप ही हैं। उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान एक नंबर पे है। पाकिस्तान एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे इजराइल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस पर और आगे क्या होता है। कुछ खबर आती है तो उसकी भी हम आपसे जिक्र करेंगे, तथ्य आप तक रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।